आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ राजेंद्र पैलेस पूसा रोड पर हूँ। यहाँ स्टार्ट साइड आई हॉस्पिटल में आंखों का कैंप लगाया हुआ है। आइए दिखाती हूँ आपको अंदर का नजारा। आपका नाम? मेरा नाम कायनात है। कायनात, आप लोग क्या करती हैं? मैं यहाँ पे सेंटर मैनेजर काम करती हूँ। मेरा काम है यहाँ पर ये देखना कि पेशेंट्स को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, हमारे स्टाफ को भी सारी सुविधाएं मिले और हम अपना पेशेंट एक्सपीरियंस जितना अच्छा हो सके उतना बेटर। अच्छा, ये कैंप जो है आपके सरकारी हॉस्पिटल में पहली बार लगा है, इससे पहले भी लग चुके हैं? हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम पहले भी कई बार कर चुके हैं। हमारा मेन मोटिव होता है लोगों को अवेयर करना। जी। सीनियर सिटीजन जिनके पास ज़्यादातर अवेयरनेस के साधन कम होते हैं, लाइक अभी तो फिर भी मोबाइल का दौर है तो लोग मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे सब चीज़ें देखते हैं। बट अगर आप लोगों से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों को ज़्यादातर ये पता ही नहीं होता कि उनको आई में क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में उनकी डिजीज़ पहुँच जाती है तब वो हमारे पास आते हैं। तो हम इस तरीके की अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हमेशा करते रहते हैं सो दैट लोग अवेयर रहें और समय पे आके अपने आँखों की जांच करें। आपका मानना है कि अगर अवेयर रहेंगे तो आंखों को अपने अच्छे से देखभाल कर पाएंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि इंडिया में लोगों के अंधेपन का सबसे बड़ा रीज़न लैक ऑफ अवेयरनेस ही है। लोगों में जागरूकता ही नहीं है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम। धर्मेश पहली बार आए साफ साइड है? अच्छा, तो क्या परेशानी है आपको आंखों में? यहाँ पर अभी अगर हम देखें शार्प साइड आई हॉस्पिटल में लोग रूटीन चेकअप के लिए भी आए, जैसे कि अभी हमने यहाँ लोगों से बातचीत की। पहली बार आए पहले भी आ चुके हैं, तो आप अब किस लिए आए हैं? आज फोन पे आता रूटीन चेकअप के लिए। आपको आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ पश्चिम बिहार के पास से आया हूँ। तो पहली बार आए साथ साइड? नहीं, पहले भी आया था। तो कैसा लगा आपको? आपने अगर टेस्ट कराया हो तो? नहीं, अच्छा है, अच्छा है। क्या इस तरह के आप मानते हैं कि कैंप लगते रहने चाहिए? होने चाहिए, कैंप लगते रहने चाहिए लोगों को। ऐसा लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तो थोड़ा आके जोर हो गई थी। आप भी पश्चिम बिहार से हैं? नहीं, मैं करोलबाग से। करोलबाग से हैं, तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है आईज में आपको? मेरे आईज में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है। काला मोतियाबिंद या सफेद मोतियाबिंद? काला मोतियाबिंद, इसलिए आप हाँ, थोड़ा धुंधला नजर आता है। ओके ओके। कैसा लगा यहाँ पर कैंप में? सबसे पहले हम लोग शार्प साइड आई हॉस्पिटल और डॉक्टर कपूर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस कैंप को आयोजित करने के लिए। और ये स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत अच्छी पहल है। हाल ही में आसमा नाम का एक सामाजिक मंच अस्तित्व में आया है। शार्प साइड इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। तो आपने यहाँ पहली बार विजिट किया या पहले भी आप कर चुके हैं? यहाँ हम लोग पहली बार, मैं और काफ़ी सारे लोग पहली बार ही आए। ओके ओके। आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ कैंप में ही, और इस बहाने अपना चेकअप भी करवाया है और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लग रही है और जैसे स्वास्थ्य सभी के लिए ज़रूरी है, आई साइट भी बहुत ज़रूरी है और महिलाएं कई बार निग्लेक्ट करती हैं, तो अच्छा लगा। क्या आप मानती हैं कि इस तरह के कैंप जगह जगह लगते रहने चाहिए? बिल्कुल, लोगों तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे और जागरूक नहीं करेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य का की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरों पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए, खुद हमें पहल करके आनी चाहिए अपने। तो डॉक्टर कपूर का यह विशेष योगदान है। मुझे करीब 10 दिन पहले इनका फ़ोन आया था। शार्प साइड हॉस्पिटल है, इन लोगों का फ़ोन आया एंड दे प्रपोज फॉर दिस कैंप।
आई चेकअप कैंप के लिए उन्होंने प्रपोज किया एंड दे वांटेड ए सपोर्ट। उसी का रेफरेंस लेते हुए मैंने लोगों को मैसेजेस वगैरह डाल दिए एंड द पीपल जस्ट केम टू दिस प्लेस। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट अपनी तरफ से अपने आप ही किया है। सिर्फ हम लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों तक पहुँचने में अपना हमारा योगदान रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनके इस इनिशिएटिव के। थैंक यू। हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं, उनमें मुख्य दरवाजा आंखें होती है। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और इस आंखों के लिए हमें आंखें हमारी क्या कहती हैं जी बताएं। कि आंखें मेरी बोल रही है मेरा दर्द न जाने कोई, आंखें मेरी बोल रही है मेरा दर्द न जाने कोई। जैसे जैसे उम्र बीते और पल पल व्याकुल होए, पल पल व्याकुल होए। ओ विष हमारी आंखों में और विश्वास तुम्हारी आंखों में, ओ विष यानी विष है मेरी आंखों में, विश्वास तुम्हारी आंखों में। ओ अमृत तुम्हारी आंखों में और दुख हमारी आंखों में। ओ जीत तुम्हारी आंखों में, ओ हार हमारी आंखों में है। जीत तुम्हारी आंखों में और हार हमारी आंखों में। कैंप में अपनी आंखों का चेकअप कराते हुए लोग समय निकाल करके आए, और हम लोगों का मोटिव यहाँ पे सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देने का होता है कि आप लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुँच के आपको अपने डिजीज़ का पता चले। उससे बेहतर है कि आप लोगों को पहले ही पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी आंखों के साथ क्या हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत 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 थैंक यू करना चाहूँगी मुकुट अंकल का, जिन्होंने इतना कुछ किया कि आप लोगों को हमारे यहाँ पर लाकर आ पाए, जिससे आप लोगों को अवेयरनेस हो और आप लोग जाके इस अवेयरनेस को आगे बढ़ा पाएँ। तो इट इज़ अ चेंज जो कि रुकनी नहीं चाहिए। आज आप लोग यहाँ पर आकर के कुछ हमसे समझ के जा रहे हैं, कल यही चीज़ आप आगे जाके लोगों को समझाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि रक्षिता मैम प्लीज़ वेलकम मुकुट सर, एंड इट्स अ वेरी थैंकफुल प्लेजर कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया। कैंप में आए हुए मरीजों को संबोधित करते हुए डॉक्टर रक्षिता कहती हैं, मुझे ये जानना है इधर कितने लोगों का ऑलरेडी कैटरैक्ट सर्जरी हो चुका है, जो सफ़ेद मोतिया बोलते हैं ना, कितने लोगों का ऑलरेडी कैटरैक्ट सर्जरी हो चुका है? कोई है आप में से जिनका हुआ है? ठीक है, ओके, दूसरी है, ठीक है। तो ऑपरेशन के बाद कितने लोगों ने रेगुलर बेसिस पे, मान लो 6 महीनों में एक बार या फिर साल में एक बार रेगुलरली आप फॉलो अप कर रहे हो? अच्छी बात है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अभी कैटरैक्ट सर्जरी हो गया, उसके बाद आँख में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, ऐसे सोच के घर पर बैठ जाते हैं हमारा तो सर्जरी हो गया, अभी आँख में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। बट ये एक चीज़ है जो सब ऐसा सोचते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है आपको। इनफैक्ट कैटरैक्ट सर्जरी होने के बाद भी एटलीस्ट 6 months वंस या ईयरली वंस एक बार आपका रूटीन में आई चेकअप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आँख में सिर्फ कैटरैक्ट ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आँख में आ सकता है। यहाँ पे कितने लोग डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, कितने लोग हैं जो शुगर के लिए दवाई ले रहे हो या बीपी के लिए दवाई ले रहे हो? तो आप रेगुलरली चेकअप कराते हो आपकी आँखें, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो जिनका शुगर होता है, जिनका बीपी होता है, उनमें भी अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकता है आँखों में। ओके, तो मैं पहले कैटरैक्ट के बारे में बोलना चाहती हूँ। जो कैटरैक्ट होता है वो सबसे कॉमन डिसीज़ है, वो हर किसी में आता है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है, ये कोई बीमारी नहीं। जो कैटरैक्ट आता है या फिर जो हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बेसिकली एज रिलेटेड चेंज है। जैसे कि आपकी बाल सफ़ेद हो जाता है एक एज के बाद, तो आप हमारे आँखों के अंदर एक क्लियर लेंस होता है, जो वो लेंस है धीरे 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 सफ़ेद बन जाता है। बट जिनको शुगर होता है या जिनकी बीपी कंट्रोल में नहीं होता, तो उनमें से जो कैटरैक्ट
कैटरैक्ट है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, ये चीज़ है। तो बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें कैटरैक्ट कैसे आ सकता है, कैटरैक्ट तो आ ही नहीं सकता, बट अगेन इट इज़ नॉट अ डिसीज। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये एज रिलेटेड चेंज है। एक ना एक दिन हर किसी को आना ही है, बिकॉज हम एज को तो रोक नहीं सकते, करेक्ट। तो जब भी आपको ये लगता है कि आपका विजन एक तो कम हो रहा है, या तो ऐसा लग रहा है कि आप धुआं में देख रहे हो, या फिर वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल के या पानी के थ्रू देख रहे हो, ऐसा कुछ लगता है, या फिर आपको लाइट लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर लाइट चमकता है ज़्यादा, तो शायद ये सारी चीज़ें आपके कैटरैक्ट के सिम्टम्स हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है 40 इयर्स के बाद ऑन अ रेगुलर बेसिस एटलीस्ट 6 मंथ्स में या ईयरली वंस आई चेकअप करना बेटर रहता है। ये हो गया आपका कैटरैक्ट। सेकेंड इज ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में क्या एग्जैक्टली होता है, उसको हम काला मोतिया भी बोलते हैं, करेक्ट। उसमें मेनली आपके जो आँखों के जो पीछे का नस होता है वो धीरे 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 कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये मेनली अगर आपकी जो नसों के लिए करेक्ट ब्लड सप्लाई अगर नहीं जा रहा है, उसकी वजह से वो धीरे 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 कमज़ोर हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइमली हम ग्लोकोमा को डायग्नोज करें, बिकॉज ग्लोकोमा में एक बार वो पूरा एडवांस हो गया, हम उसको वापस नहीं कर सकते, बिकॉज जितना ऑलरेडी नसें कमज़ोर हो जाती है हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जितना जल्दी उसको पकड़ोगे उतना जल्दी हम दवाई शुरू करेंगे, उसके बाद एटलीस्ट उसका जो प्रोग्रेशन है हम उसको डेफिनेटली स्टॉप कर सकते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन आफ्टर 40 इयर्स ग्लोकोमा किसी में भी आ सकता है, कैटरैक्ट सर्जरी हुआ है उनमें भी आ सकता है, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है उनमें भी आ सकता है, बीपी शुगर जिनमें होता है उनमें भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर फैमिली हिस्ट्री है, ऑलरेडी घर में किसी को काला मोतिया का प्रॉब्लम है, तो उनके जो बच्चे होते हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है ग्लोकोमा के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया ग्लोकोमा का बात। जैसे कि अभी आए थे, उन्होंने 10 साल पहले ग्लोकोमा के लिए दिखाया था, 2 साल दवाई डाली, उसके बाद आए, अभी 8 साल के बाद अभी आए हैं दिखाने के लिए। आपका तो बहुत 10 साल में क्या क्या नहीं होता, तो ऑब्वियसली आपका एडवांस में चला जाएगा, है ना। और ये भी चीज़ है, ग्लोकोमा में आपको कोई सिम्टम्स एज सच नहीं आता, पता नहीं चलता है, उसको हम साइलेंट डिसीज बोलते हैं, बिकॉज एंड तक आपका जो सेंटर विजन होता है वो आपका नॉर्मल होता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना आगे बढ़ चुका है। तो ग्लोकोमा में जब सिम्टम्स आने लगता है दैट मीन्स ऑलरेडी आप एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट, हर 6 मंथ्स या 1 ईयर में चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट इज योर डायबिटीज़। डायबिटीज़ में जैसे कि जिनको शुगर होता है, जैसे शुगर आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है, सिमिलरली वो आपके आँखों को भी अफेक्ट कर सकता है। जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली आपके जो पीछे का जो पर्दा बोलते हैं हम या रेटिना बोलते हैं, रेटिना में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ शुगर। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं होता या इतने हद तक जा सकती है कि यू कैन लूज योर विजन बिकॉज ऑफ रेटिनल इश्यूज। शुगर एकदम से बिल्कुल ही आपका कंट्रोल में नहीं है, रेटिना में प्रॉब्लम शुरू हो गया तो उसके वजह से पूरा रोशनी भी जा सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जिनका कैटरैक्ट सर्जरी हुआ भी है, अगर शुगर पेशेंट हो या बीपी के पेशेंट हो तो 6 मंथ्स वंस या ईयरली वंस एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड अभी तो मानसून सीजन है, मानसून में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है रेड आई जो आप देखते हो, या इन्फेक्शन जो बोलते हैं हम, वायरल इन्फेक्शन। बिकॉज क्या होता है, एक तो रेन के वजह से आपको पता है जो गंदगी आ जाती है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑल्सो जो मड, जैसे आप चल भी रहे हो रोड पे, अगर कोई व्हीकल चला गया उसका स्मॉल पार्टिकल्स आपके आँख के अंदर चला जा सकता है। दिस इज़ वेरी कॉमन इन रेनी सीजन। तो एक बार बैक्टीरिया अंदर चला गया तो अगेन आपका कंजक्टिवाइटिस शुरू हो जाता है। और जिनको भी रेड आई आती है
वो एक दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। ओके, तो कभी भी ऐसा सिम्टम्स आए कि आँख से आँख लाल हो गया, आँख से पानी आ रहा है, या फिर सुबह उठते आँख ऐसे चिपका हुआ है, या फिर सफ़ेद रंग की कुछ बीज आँख निकल रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके रेड आई का। ओके, या कंजक्टिवाइटिस या वायरल कंजक्टिवाइटिस। उसके लिए टाइमली दवाई लेना ज़रूरी है, वरना वो काला पुतली पे भी असर कर सकता है। एक बार काला पुतली पे असर करना शुरू हो गया तो फिर आपका रोशनी डैमेज हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनको भी कंजक्टिवाइटिस होता है, ये याद रखिएगा, आपका हैंड वॉश जो है सेपरेट रखना है, टॉवल सेपरेट यूज़ करो, पिलोज, बेडशीट्स, ये सारी चीज़ें आपका सेपरेट होना है। और बच्चे हैं तो और आपको डेफिनेटली केयरफुल रहना है घर में कि बच्चों को वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है। ओके, बाकी ड्राइनेस एक ऐसी चीज़ है जो अभी इतना कॉमन बन गया है कि हर पेशेंट जो आता है, हर दूसरा पेशेंट जो आता है वो ड्राइनेस की वजह से आता है। ड्राइनेस इसीलिए बढ़ रहा है केसेस बिकॉज एक तो एज के वजह से वैसे भी ड्राइनेस बढ़ जाती है, बिकॉज सब आपका स्ट्रक्चर जो है वो लूज हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ऑलरेडी आपका ड्राइनेस वैसे ही बढ़ रहा है। प्लस आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बच्चों को छोड़ो, बुजुर्ग भी आज उठते ही फ़ोन देखते रहते हैं, तो उसके वजह से भी आपका ड्राइनेस डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो ड्राइनेस का सिम्टम्स ये होता है कि आंखें जलना, या फिर आँख में ऐसा लगना कि कुछ आँख में है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। जब भी आप पलक चिपकाते हो ऐसा लगता है कि आँख में कुछ अटका हुआ है, या फिर ऐसे भारी भारी लगना, हैवीनेस लगना, तो या फिर कभी कभार पानी आ जाना, लाल होना, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी ड्राइनेस के सिम्टम्स। तो ड्राइनेस के लिए रेगुलरली हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स तो देते ही हैं, उसके साथ साथ आप दिन में 2-3 बार आँखें अच्छे से धो लिया कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, फ़ोन या लैपटॉप जो भी है, किसी का काम है उस पर होता है, तो ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना है कि हर आधा घंटे में आपको एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए कुछ दूर का फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप फ़ोन देखते हो तो ऑलमोस्ट नज़दीक का होता है, राइट? जितना आप नज़दीक का देखोगे मसल्स आपका, तो जितना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना वो स्ट्रेन कर रहा है। जब भी आप कुछ दूर का देखते हो तो ऑटोमेटिकली मसल्स रिलैक्स हो जाता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर फार होना चाहिए। तो हर 20 मिनट या आधा घंटे में आपको 20 सेकंड के लिए कुछ दूर का फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। और आपका ब्लिंक रेट आप ज़्यादा करो। और एक चीज़ है कि रात को फ़ोन चला रहे हो तो ऐसा नहीं कि कमरे में सारी लाइट्स बंद है, खाली फ़ोन का लाइट आँख पे पड़ रहा है, उससे भी आपका जो ड्राइनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है, बिकॉज जो हम दवाई देते हैं वो मोमेंटरी उस टाइम के लिए तो ठीक लगता है, फिर से वो इस सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि इधर से दवाई डाल रहे हो और उधर से सेम चल रहा है आपका लाइफस्टाइल, तो इतना डिफरेंस नहीं करेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ मैं अपने डॉक्टर को सपोर्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों को ना अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आँख दो दिखती बहुत छोटी सी है, पर उसके इतने फीचर्स हैं कि हम लोग भी नहीं एक्सपेक्ट कर पाते कि कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए। अगर कोई आप में से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर चुका है या जिनको मेडिकल बैकग्राउंड है, तो शायद उन्हें पता हो कि आँख में भी अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं। आँख का डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि आप गली नुक्कड़ में जो आँख के डॉक्टर बैठे हैं और वो सारी काम कर दिए आपके, ये सही नहीं होता। आँख की हर अपनी एक स्पेशलिटी है और उस हर स्पेशलिटी का अपना एक पर्टिकुलर डॉक्टर है। अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर कमल, जो जिनको आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो कैटरैक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, पर वो रेटिना भी देख लेते हैं, तो ये गलत बात है। अगर मैं ये कहूँ कि वो काले मोतिया के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो ये भी गलत बात है। हर डॉक्टर की अपनी एक स्पेशलिटी है। आँख में सिर्फ काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया नहीं होता। अब यहाँ पे यामिनी भी बैठी है। यामिनी हमारी पुरानी पेशेंट है एंड शी वियर्स हाई पावर ऑफ ग्लासेस। हाँ, यामिनी को हम पहले भी बता चुके हैं कि आप चाहेंगी तो ये चश्मा भी आपका हट जाएगा। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी हमारी लड़कियाँ हैं जो चश्मा लगा करके बैठी हैं। इवन ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो चश्मा लगाए हुए हैं। आज की डेट में कोई भी एज ग्रुप हो, आप बहुत आसानी से अपना चश्मा हटवा सकते हैं।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। अगर आपको कैटरैक्ट है तो भी आपका चश्मा हटाया जा सकता है, क्योंकि उस तरीके के लेंसेज आते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप यंग एज में हैं तो भी आप चश्मा हटा सकते हैं। ठीक, आँख एक ऐसी चीज़ है जो हम हर इंसान के पास है, और भगवान ने सबको दो दो आँखें दी हैं। दो दो आँखें मतलब कि आपकी ड्यूटी और डबल हो जाती है उन आँखों की देखरेख करने में। एक टाइम था जब हम बच्चों से मोबाइल छीनते थे, अब पोस्ट कोविड हम बच्चों के हाथ में खुद मोबाइल दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई उस पर ही हो रही है। एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर मैं बात करूं, मैं बचपन से लेकर जब तक बुढ़ी नहीं हो जाऊंगी ना, तब तक मैं आई की पेशेंट रहूंगी, क्योंकि हर स्टेज पर मेरी एक नई रिक्वायरमेंट होगी। अगर बच्चे हैं तो उन्हें चश्मे की रिक्वायरमेंट होती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चश्मा हटाने की रिक्वायरमेंट होती है, जब 40 के पहुंच जाते हैं तो चश्मा फिर पास के लिए लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, और जब मोतियाबिंद की एज में पहुंच जाते हैं तो और भी हमें बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं। तो आँख का जो मतलब मोटिव है वो इसलिए है कि अगर एक बार आँख की रोशनी चली गई तो आँख अपने बॉडी के बाकी के पार्ट्स को भी इम्पेयर कर देती है। अगर आप देख ही नहीं पाएंगे तो क्या आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में अपने हाथ या पैर मूव करना है जहाँ पे आपका काम हो सके। आज मैं सबको एक टास्क देती हूँ, आप सब लोग अपने घर जाइएगा और सिर्फ 1 घंटे के लिए पट्टी बांधिएगा अपनी आँखों पर। दैट मीन अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कीजिएगा और फिर अपना काम कीजिएगा, और फिर हमें बताइएगा कि क्या आप वो काम जिस घर में आप सालों से रहते आ रहे हैं क्या उतनी ही परफेक्टली कर पाए हैं। और अगर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिए कि हर 6 महीने बाद अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर करवाइए। इट इज़ नॉट कि आंखों का चेकअप या हम आपको कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए और टेस्ट कराइए। आप जहाँ कहीं भी टेस्ट कराइए, बस ये मेक श्योर कीजिए दैट योर आइज आर हेल्दी, योर विजन इज़ फाइन। और यही मोटो आप साथ में लोगों को फैलाइए कि अगर आपके टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट्स ओके आती हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बट प्लीज़ मेक श्योर कीजिए ये 2 आप ही की प्रीशियस आइज हैं, इनकी टेक केयर करना आप ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर से आए हुए लोगों का कायनात ने धन्यवाद दिया। कैंप को सफल बनाने के लिए MB राठौर का स्वागत भी किया। इस तरह के कैंप लगेंगे तो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त।